साउथ इंडिया का इलाका नॉर्थ इंडिया के मुकाबले में पुरअमन और बेहतर माना जाता है। कहा यही जाता है कि साउथ इंडिया में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान किसी तरह की कोई मजहबी तफरीक नहीं है। मजहब के नाम पर वहाँ कभी कोई लड़ाई नहीं होती, कोई फसाद बर्पा नहीं होता। हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहते हैं और वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मजहबी भी होते हैं, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो। नॉर्थ इंडिया इस हवाले से बहुत ज़्यादा बदनाम है। यहाँ बहुत ज़्यादा मजहब की बुनियाद पर लड़ाइयाँ होती है, फसादात होते हैं, कम्युनल वाक़े रुनमा होते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ये इलाका बहुत ज़्यादा बदनाम भी है इन सब चीज़ों के हवाले से। लेकिन साउथ इंडिया के कर्नाटक को बीजेपी ने कम्युनल बनाने की कोशिश की। साजिश रची गई कि कैसे कर्नाटक को फसादात का हब बनाया जाए, यहाँ भी नॉर्थ इंडिया जैसा माहौल बना दिया जाए। और कर्नाटक में बड़ी हद तक बीजेपी की सरकार थी तो कोशिश भी की गई, हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई। बार बार कई मस्जिदों को लेकर कहा गया कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है या मस्जिद का मलबा पाया गया है, लिहाजा उसका केस तक बनाया गया। उसके अलावा बजरंग दल के नाम पर वहाँ मुसलमानों को टारगेट किया गया। वहाँ भी यानी उत्तर प्रदेश की तरह या हरियाणा की तरह गौ तस्करी के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की गई। वहाँ भी कई जगहों पर मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई। आखिर में बीजेपी ने यहाँ तक कह दिया कि हमें मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए, फिर मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया गया। बीजेपी का पूरा एजेंडा यही था, पूरा मकसद यही था कि जिस तरह इन एजेंडों पर, इन मुद्दों पर वो गुजरात में जीत हासिल करती है, उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करती है, मध्य प्रदेश में जीत हासिल करती है, इसी तरह इन मुद्दों की बुनियाद पर उसे कर्नाटक में भी जीत मिल जाएगी। लेकिन कर्नाटक के अवाम ने बीजेपी को सबक सिखा दिया और बता दिया कि साउथ इंडिया का इलाका है कर्नाटक, ये नॉर्थ इंडिया नहीं है, गुजरात नहीं है। यहाँ इन एजेंडों की बुनियाद पर किसी को वोट नहीं मिलने वाला है, किसी की सरकार नहीं बनने वाली है। और यही हुआ जिसकी वजह से बीजेपी ने इन्हीं तमाम चीज़ों को इशू बनाया और कर्नाटक की इस जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, करारी हार का सबक देकर सिखाया बीजेपी को। ये कर्नाटक की जनता की सबसे बड़ी खूबी है। इस पूरी बहस के दौरान जो सबसे बड़ा वाक़या और मामला था वो था मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर स्कूल जाने का। बीजेपी ने इसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। कर्नाटक हाई कोर्ट में मामला पहुंचा था, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था और हर जगह बीजेपी यही दलील दे रही थी कि मुसलमान लड़की को हिजाब पहनकर स्कूल नहीं जाने दिया जाएगा। मुसलमान लड़कियों की मांग थी कि हिजाब पहनकर स्कूल जाना हमारा राइट है, हम जाएंगे। कर्नाटक की सरकार ने हिजाब पहनकर लड़कियों के कॉलेजेस और स्कूल में जाने को बैन तक कर दिया था। इसके बावजूद मुस्लिम लड़कियों ने अपनी जिद्दोजहद जारी रखी। अब उसका जो रिजल्ट सामने आया है, उसका जो नतीजा सामने आया है, तो उसमें बीजेपी के वही मिनिस्टर, वही वजीर अपना चुनाव हार गए हैं, BC नागेश, जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी थी। तो एक तरह से कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को बड़ा सबक दिया है। और सिर्फ एक नहीं बल्कि बीजेपी के 12 मिनिस्टर हार गए हैं। लेकिन उन 12 मिनिस्टर में वो मिनिस्टर भी शामिल है जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर स्कूल जाने पर बैन लगा दिया था। उनको ये लग रहा था कि हम मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर बैन लगा देंगे तो कर्नाटक में हमारी सरकार वापसी करेगी, खाने के लिए हम काम करें ना करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहनकर अपना नाम रोशन किया और जिन लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था, उन्हीं लड़कियों ने वहाँ के एग्ज़ाम में टॉप पोजीशन हासिल की है, टॉपर बनी है और मैसेज दिया है कि हिजाब तालीम की राह में रुकावट नहीं है। दूसरी तरफ हिजाब की हिमायत करने वाली और हिजाब पर बैन लगने के फैसला की मुखालफत करने वाली कांग्रेस रहनुमा कनीज़ फातिमा ने शानदार जीत हासिल की है। और कनीज़ फातिमा का अब कहना है कि कांग्रेस की सरकार बन जाने के बाद वो, बल्कि कांग्रेस की सरकार बन चुकी है लेकिन अभी बाज़ाब्ता हल्फ लेना बाकी है चीफ मिनिस्टर का और दूसरे जिम्मेदारों का। तो जैसे कांग्रेस की सरकार फंक्शन करने लगेगी वो हिजाब पर लगे बैन को ख़त्म करेगी और दोबारा से वहाँ मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल जाने की मुकम्मल इजाज़त होगी। तो जो मैसेज है कर्नाटक का वो यही कि पूरा साउथ इंडिया एक है, वहाँ फ़िरका वाराना एजेंडा नहीं चलता है, वहाँ कम्युनलिज्म के लिए कोई जगह नहीं है और उन तमाम पार्टियों को वहाँ रिजेक्ट कर दिया जाता है जो फ़िरका परस्ती के एजेंडा पर चुनाव लड़ती है। इसी एजेंडा पर अमल करने के लिए द केरला स्टोरी जैसी फिल्म बनाई गई कि शायद केरला में जगह मिल जाए बीजेपी को, लेकिन वहाँ भी बीजेपी को अब कोई जगह नहीं मिलने वाली है। कर्नाटक ने वाज़ेह और साफ मैसेज दे दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए।